हाँ। 13 अक्टूबर को सुबह हाँ। हमारे सामने बंदूक लाई गई, हाँ। उसको साफ किया। हम्म। फिर वो किसी से कह रहे थे कि 35 गोली हाँ। ले आओ। बंदूक साफ कर रहे थे। हाँ। हमने कहा कि लाओ उठाकर देखें, हाँ। तो हमसे बोले कि रख दो, तुम जाओ दुकान के बाहर, घर के बाहर जाओ, दुकान पे बैठो जाए। अच्छा, हाँ। ये कौन बोला आपको? उनके अब्बा बोले, अब्दुल हमीद बोले। अब्दुल हमीद आपसे बोला? हाँ। हमारे गांव के लोग मूर्ति के साथ थे। मैंने उनको फ़ोन किया, अच्छा। तो वो बता रहे थे कि यहाँ तुम काम कर रहो, हाँ। वहाँ के आदमी गोली चलाई है। जितना मुस्लिम है हम्म। सबको पाकिस्तान भेजा जाए, हम्म। और जहाँ पे मुस्लिम का घर है वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन वो भारत में ही पाकिस्तान नाम से बना दे रहे हैं, छोटा पाकिस्तान बोल दे रहे हैं, तो कहाँ से तो भेज उनको दोगे? पाकिस्तान भेज दो, फिर भारत हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। इस समय मैं महाराजगंज में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ कि जहाँ पर ये घटना घटी, जहाँ पर ये दंगा हुआ, दंगे में राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, वो हाथ अब्दुल हामिद का हाथ सामने आ रहा है, उसका नाम सामने आ रहा है कि अब्दुल हामिद और उसके बेटों ने मिलकर राम गोपाल की हत्या कर दी, उसको गोलियों से भून डाला। तो अब्दुल अब्दुल हामिद के यहाँ पे ये जो बच्चा मेरे बगल में बैठा हुआ है, ये उसके यहाँ पे काम करता था। तो इससे जानने की कोशिश करते हैं, बात करता हूँ कि ये कौन है, कहाँ पे रहता है, और अब्दुल हामिद के यहाँ पे जब ये काम करता था तो किस तरीके की विचार थी उसकी, किस तरीके की मानसिकता थी उसकी, और ये क्या वहाँ पे ऑब्जर्व किया था, क्या वहाँ पे ये महसूस किया था। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गोलू मिश्रा। गोलू मिश्रा। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल की उम्र है आपकी। अब्दुल हामिद के यहाँ पे आप काम करते थे? 3 महीने से। 3 महीने से काम करते थे आप। तो आप काम पे 15 साल की उम्र में काम पे क्यों चले गए आप? कोई मजबूरी थी इसीलिए काम कर रहे थे। पढ़ाई नहीं करते आप? नहीं, पढ़ाई नहीं करते। क्या वजह है इसकी? पढ़ाई कोई मजबूरी थी इसीलिए नहीं पढ़ाई कर पाए, और क्या। अच्छा। हाँ। तो आपको अब्दुल हामिद के यहाँ पे काम पे कौन लगाया था? किसी ने नहीं लगाया था, अपने आप काम कर रहे थे वहाँ पे। अपने आप काम कर रहे थे। हाँ। तो आपको पता है अब्दुल हामिद का नाम आ रहा है राम गोपाल पता मिश्रा है, के पता मौत है। में? मेरे भाई हैं जो खत्म हुए हैं। आपके भाई हैं? हाँ, चाचा के लड़के हैं। अच्छा, आपके चाचा के लड़के ही हैं वो? हाँ। क्योंकि ये बड़ी बात है, जो राम गोपाल मिश्रा की जिनकी मौत हो गई, जिनका मर्डर कर दिया गया, उन्हीं के चाचा के बेटे हैं ये, हाँ। जो अब्दुल हामिद के यहाँ पे काम करते थे, और वही अब्दुल हामिद इन्हीं के कजिन भाई को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। हाँ। तो आप वहाँ पे काम पे गए थे, जी। तो आप काम करते थे, तो आपको कैसा लगता था उसका बातचीत करना हमसे तो और सही सब से कुछ? बोल रहे थे। हाँ? हमसे तो प्यार से बोलते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी उनकी? सुनारे की दुकान थी बस। सोने की दुकान थी। जी। तो उसमें आप क्या काम करते थे? सुबह गए, दुकान खोल दिया, हाँ। फिर बाहर के पोछा मार दिया, फिर दुकान में बैठ गए शांति से। अच्छा। हम्म। तो आपने ऐसा कुछ देखा वहाँ पर कि किस तरीके से घटनाएँ वहाँ पर घटित हो रही हैं, और क्या क्या कर रहे हैं, कुछ हलचल है जो कि शक के घेरे में आ सकता है? मेरे सामने ऐसी कोई नहीं हुई। हाँ। 13 अक्टूबर को सुबह हाँ। हमारे सामने बंदूक लाई गई, हाँ। उसको साफ किया। हुँ। फिर वो किसी से कह रहे थे कि 35 गोली हाँ। ले आओ। अच्छा, 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर की ये घटना है जब राम गोपाल की मौत हुई है? हाँ, 13 13 अक्टूबर। अक्टूबर की है। हाँ। मतलब उसी दिन जो मूर्ति का विसर्जन करना था, हाँ, उसी दिन। मतलब उसके दिन रात को विसर्जन करना था। हाँ, और सुबह ये 10 घटना कब बजे। देखा आपने? 10 बजे सुबह। सुबह 10 बजे आपने देखा। हाँ। तो आपने क्या देखा 10 बजे? यही बंदूक साफ कर रहे थे। हाँ। हमने कहा कि लाओ उठाकर देखें, हाँ। तो हमसे बोले कि रख दो, तुम जाओ दुकान के बाहर, घर के बाहर जाओ, दुकान पे बैठो जाए। अच्छा, हाँ। ये कौन बोला आपको? उनके अब्बा बोले, अब्दुल हमीद बोले। अब्दुल हमीद आपसे बोला हाँ। कि आप बाहर चले जाओ, और बाहर वो चले जाओ। गोली, मतलब कि जो गन है उसको साफ कर रहा था वो? हाँ, वो दोनों बाप बेटे मिलकर हाँ। साफ कर रहे थे। अच्छा। और क्या बोल रहे थे कि 35, क्या बोल रहे थे वो? 35 कारतूस ले आओ। 35 कारतूस ले आओ। ले आओ। तो वो किस लिए था? क्या कुछ बोल रहे थे, बता रहे थे ये लोग, ये कुछ सब कुछ बात कर नहीं रहे बोल थे? रहे थे। अच्छा। हाँ। और वही रात को वही गोली इन पे चली है, वही राम गोली। गोपाल पे? हाँ, वही गोली चली है। तो देखिए, आप जो ये बच्चा बता रहा है, 15 साल का बच्चा बता रहा है, जो राम गोपाल का छोटा भाई है, उनके चाचा का लड़का है, और ये वहीं पे काम करता था जिसने राम गोपाल को मौत की घाट उतार दिया, गोलियों से उसके सीने को छन्नी कर दिया। अब इसके बोलने के मुताबिक जब रात की घटना थी और सुबह के टाइम वो बंदूक मंगाया था और कुछ गोलियों को मंगाया था, जिसने इस बच्चे ने अपने आंखों से उसको देखा था। तो आपने उसको देखा तो आपको लगा था कि जो ये गोली मंगा रहा है, जो ये बंदूक को साफ कर रहा है, यही गोली आपके भाई के सीने पे उतरेगी? ये मुझको नहीं पता था। ये मुझको नहीं पता था। अब कोई क्या जाने कि किस लिए मंगाए हैं और क्या करेंगे, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा।
जी। तो आपको इस घटने के बारे में कब पता चला? आप शाम के टाइम कहाँ थे? मतलब कि दुकान से आप कब निकले थे? दुकान से निकले थे 1 बजे। 1 बजे और ये घटना थी सुबह 10 बजे की। 10 बजे तो की। 1 बजे आप कहाँ गए थे निकल के? मेला घर आए, फिर घर से गए मेला। मेला देखने चले गए आप। मेला देखने चले गए। और आपको खबर कब मिली कि जो ये गोली चला दी गई है? ये मिली हमको 4 ओ साढ़े 3 बजे। शाम को हाँ, 3:30 बजे हाँ, कि दंगा हो रहा है महाराजगंज में। दंगा हो रहा है। हाँ। तो ये खबर कब आई कि रामगोपाल को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई और उसी जगह पे मौत हुई है जहाँ पे आप काम करते थे? हमारे गाँव के उसी लोग का हाथ इसमें आ रहा है जो आप जिसके यहाँ पे आप काम करते थे, जिसको आप मालिक बोला करते थे? हमारे गाँव के लोग हुँ, मूर्ति के साथ थे। मैंने उनको फ़ोन किया, तो अच्छा। वो बता रहे थे कि जहाँ तुम काम करत रहो, हाँ, वहाँ के आदमी गोली चलाइन है। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहीं के लोग गोली चलाए हैं। आपके भाई पे। हाँ। तो क्या मतलब कि आपने उसके बाद किसी को बताया नहीं इस बात को? गाँव में, घर में, बड़ों नहीं, से, बुजुर्गों से? किसी से नहीं बताया। क्या वजह थी नहीं बताने की? अब हमको क्या पता था कि ये गोली चल जाएगी उन्हीं के ऊपर। उसके बाद जब गोली चल गई सब लोग जान गए। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब है कि पहले से वो प्लान करके बैठे हुए थे कि हाँ, अगर ये विसर्जन करने आएँगे तो इनको मारेंगे। तैयारी में थे ये लोग आपके हिसाब से? हाँ, हमारे सब यही तैयारी थी इनकी। अच्छा। हाँ, अपना क्या नाम बताया आपका? से जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि सुबह के 10 बजे वो अपने बंदूक को साफ कर रहे थे और गोलियां मंगा रहा था कि ताकि वो शाम को जो मूर्ति निकले विसर्जन में वो तैयारी रहे कि कुछ घटना घटे तो वहां पे लोगों को हिंदुओं को मारे। मतलब पहले से प्लानिंग थी कि जिस तरीके से आप घटना इनकी देखते होंगे कि कहीं भी रामनवमी में पथराव किया जाता है, गोली चलाई जाती है, तो ये पहले से प्लान किया जाता है। ऑन द स्पॉट जो ये बोलते हैं एक्शन का रिएक्शन ऐसा कुछ है नहीं। ये पहले से प्लान करके बैठे हुए होते हैं कि इन पे हमको ये कार्रवाई करनी है, हमको इनके ऊपर अटैक करना है। इनकी छतों पे देखते होंगे आप कि किस तरीके से पत्थर पहुँचा हुआ होता है, काँच की बोतलें पहुँची हुई होती हैं और बंदूक भी साफ कर रहे होते हैं, गोली भी लगा रहे होते हैं कि हम तैयार हैं, आप आइए और आपका हम स्वागत बंदूक से और पत्थर से करेंगे। क्या कहना चाहोगे? आपके तो बड़े भाई थे, कज़न भाई थे वो, जी, अब इस दुनिया में नहीं रहे नहीं रहे। और जिस गोली को आपने देखा अपनी आँखों से, जिस बंदूक को आपने देखा साफ करते हुए, हुँ, उसी गोली उसी गोली और उसी बंदूक से आपके भाई की मौत कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी हम तो उम्र कम है, जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे क्या? हम यही कहना चाहेंगे हुँ, कि जितना मुस्लिम है, हुँ, सबको पाकिस्तान भेजा जाए हुँ, और जहाँ पे मुस्लिम का घर है, हुँ। वहाँ बुलडोज़र चलना चाहिए बस। इतना होना चाहिए। ये भी उनका भी देश है, यहाँ पर रहते हैं वो, तो तो कहाँ भेज दो? नहीं, उनको पाकिस्तान भेज दो, बस यही कहना है। लेकिन वो भारत में ही पाकिस्तान नाम से बना दे रहे हैं, छोटा पाकिस्तान बोल दे रहे हैं, तो कहाँ से तो भेज उनको दोगे? पाकिस्तान भेज दो फिर भारत हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। लेकिन जब आप उसके यहाँ पे काम करने गए, तो आपको नहीं लगा था कि जब आप बोल रहे हैं कि मुसलमान को भेज दो, लेकिन वो मुसलमान है, मुसलमान का काम नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा तब नहीं लगा था? ये नहीं लगा था। अब आपको लग रहा है कि ये किस तरीके के होते हैं, किस तरीके की घटना करते हैं? हाँ, अब हमको लगा। अच्छा, जी, तो अब आप इसको कहीं बताएँगे, पुलिस जाएँगे बताने के लिए कि हमने देखा था ये वहाँ पर हाँ, हुआ? बता देंगे। अच्छा, तो योगी जी को क्या कहना चाहोगे आप इस पे? योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? जो हम आपसे कह रहे हैं वही योगी जी से कहेंगे। भरोसा है योगी जी पे कि योगी जी जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, वो कार्रवाई करेंगे, हुँ, भरोसा है मुझको। भरोसा है आपको? जी, आप मतलब कि किसी के कहने पे अब ये घटना हो गई इसलिए और जी। रामगोपाल के छोटे भाई हो इसलिए तो नहीं कहीं कहानी को आप बना के बोल रहे हो या फिर किसी नहीं, के दबाव में बोल रहे हो? किसी के दबाव में नहीं बोल रहे हैं। सच्ची जो बात है वही है। सच्ची है बात। क्योंकि देखो ये वीडियो जब जाएगी तो सब तक पहुँचेगी बात को जी, ये, है ना? अगर जी। सच्चाई नहीं होगी तो तकलीफ आपको भी हो सकती है। सच्चाई है ना इसमें पूरी? सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। अच्छा, अच्छा हाँ जी? अच्छा क हाँ, मतलब क्या बोल रहे हो आप? ये उनके यहाँ काम करता था। ये पता है सबको? जी। अच्छा, तो लग रहा है कि जो ये घटना जो ये बता रहा है कि ये वहाँ पे बंदूक साफ कर रहा था, गोली लगा रहे थे, सच्ची घटना हो सकती है, तैयारी पे पहले थे वो लोग? जी, अगर ये कह रहा है सही है, क्योंकि उनके यहाँ काम कर रहा था ना ये हाँ, और इतनी इसकी कम उम्र है, हुँ, डर रहा था इतने दिन, अच्छा। शायद इसलिए नहीं तो आप बोला। जानते थे अब्दुल हामिद को? मैं तो नहीं जानता। नहीं जानते थे उसको? जी, उसका नाम सामने आ रहा है कि उसी ने मारा है। जी। आपको क्या लगते थे ये मिश्रा जी? ये भाई हैं यहाँ सभी लोग भाई हैं आपस आपका नाम क्या है? में। शिवा मिश्रा। शिवम मिश्रा, आप भी मिश्रा हैं। तो आपको मतलब कि क्या लगा जब का खबर कब मिली आपको इसकी? हम तो साथ में थे जुलूस के।
साथ में थे वहाँ पर आप? जी, थोड़ा आप पीछे। शोभा यात्रा में थे पीछे में? जी। तो आपने देखा था कि वो ऊपर चढ़ के झंडा उतार रहे हैं राम जी। गोपाल? अच्छा, जब उसको घसीटा गया, पीछे लिया गया, मारा गया, गोली मारी गई, तो आप कहाँ पे थे? वहीं थे, नीचे। नीचे थे, तो मारते हुए देख रहे थे कि दिखता तो इतने लोग थे, हुँ, दिखाई नहीं दिया था। दिखाई नहीं देता। कब पता चला आपको ये कि गोली लग गई है उनको? बगल में घर बना था, हाँ। वहाँ की लड़की ने इशारा किया ऐसे कि हाँ। इससे गोली मार दी गई है। अच्छा, तो हम लोगों ने हिम्मत जुटाई, हाँ, पुलिस वाले तो लाठीचार्ज कर रहे थे हम लोगों अच्छा, पर ही। आप लोग पे ही? जी। अच्छा, तो वहाँ से उनको उनकी बॉडी को लाया गया, जी, तो मौके पे किसी उनकी तरह मौत से हो गई थी? जो लेने के लिए गए थे, हाँ, हमारे भाई ही थे, वो हाँ, भी हाँ, राजन और अच्छा, किशन, अच्छा, उन पर भी फायरिंग की गई थी। फायरिंग किए थे। जी, तो ये इस तरह की पहली घटना है, पहली बार हुई है? जी। तो जहाँ पे आप जिस जिस एरिया में आप गए थे, मुसलमान समाज के आगे से आप निकल रहे थे, तो उसमें क्या मतलब कि वो किस किस मानसिकता के लोग हैं? वहाँ पे जाते थे तो क्या देखते थे? क्या कैसे रहते थे वो लोग? क्या सोचते थे? कुछ बोलते थे इससे पहले, छेड़ते थे? पहले तो ऐसा माहौल नहीं होता था। अच्छा, अगले साल हुई थी, हाँ, थोड़ी बहुत झड़प हुई थी, अच्छा, हाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन ज़्यादा था कल, हाँ, उस साल ज़्यादा थे तो हाँ। संभल गए थे। अच्छा, अब की बार जो 13 अक्टूबर को घटना हुई, इसमें 4 ही पुलिस वाले थे हाँ, और तकरीबन अच्छा, 10 से 15 हज़ार आदमी थे, हाँ, तो उनको रोक पाना तो मुश्किल था। अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपके राम गोपाल भाई थे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से रामगोपाल को मारा गया है, हाँ, जितनी भयानक मौत दी गई है, हाँ, उतनी भयानक मौत उसे भी दी जाएगी, जो हत्यारा है। मोहम्मद हामिद और तमाम जो उसके गुर्गे थे, जो भी हत्यारे हैं, हाँ, सबको ऐसी सज़ा होनी चाहिए। ऐसी मौत होनी चाहिए। जी। तो देखिए इस समय हम राम गोपाल मिश्रा के गाँव में हैं, जो ये 15 साल का बच्चा था। जो बात कर जी भाई, वो भी साथ में थे। उनसे पूछ लो। जो कौन बीच में कौन साथ में थे? जी, वहाँ पर। अच्छा वो, जी, जो बीच में बता रहे। ठीक है। उनके गाँव में मैं मौजूद हूँ, लोगों से बातचीत किया। ये 15 साल का बच्चा मिश्रा नाम का बच्चा था, वो राम गोपाल का ही छोटा भाई था, कज़िन भाई था। अब जिस तरीके से वो बात बताई है, बहुत सनसनी खुलासा है ये कि अब सच्चाई कितनी है इस बात में कि क्या सच्चाई है, लेकिन जिस तरीके से उसने बताया है कि पहले से ही वो प्लान कर रहे थे, गोली को बंदूकों में लगा रहे थे, नली साफ कर रहे थे कि तैयारी में थे कि यहाँ से ये शोभा यात्रा निकलेगा, यहाँ से मूर्ति निकलेगी और हम उस पर अटैक करेंगे। तो सोची समझी पहले से ही रणनीति थी उनकी, गोली चलाना, पत्थर फेंकना और दंगे को फैलाना। आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप भी ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।